नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हम सबके दिल के बेहद करीब है, भारतीय रेल। जी हां, आपने सही सुना। हाल ही में रेलवे ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को स्लीपर या ऐसी कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। मतलब साफ है, वेटिंग लिस्ट टिकट तो सफर सिर्फ जनरल डिब्बे में। दोस्तों, ये नियम सुनने में जितना सरल लग रहा है उतना है नहीं। जरा सोचिए, एक तरफ तो रेलवे कहता है कि वेटिंग लिस्ट टिकट पर कंफर्म सीट की गारंटी नहीं, और दूसरी तरफ वो आपसे पूरी टिकट की कीमत वसूल करता है। भला ये कैसी व्यवस्था है जहां सेवा अधूरी लेकिन भुगतान पूरा? आज इस वीडियो में हम इसी व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे और जानेंगे कि आखिर रेलवे के इस नए फरमान से आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए रेलवे के इस नए नियम की पूरी सच्चाई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे एक सार्वजनिक सेवा प्रदाता है? जी हां, और हर यात्री उसका ग्राहक। जब आप रेलवे की सेवा लेते हैं यानी ट्रेन टिकट बुक करते हैं, तो आप पूरी ईमानदारी से उसका भुगतान करते हैं। इस भुगतान में बेस फेयर, जीएसटी और सर्विस चार्ज सब कुछ शामिल होता है। अब चाहे आपका टिकट कंफर्म हो या वेटिंग लिस्ट में, भुगतान तो आपने पूरा किया है ना। तो फिर सवाल यह उठता है कि जब दोनों ही तरह के यात्रियों ने एक जैसी राशि का भुगतान किया है, तो फिर सेवा में भेदभाव क्यों? क्या वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्री पैसे कम देते हैं या फिर रेलवे के लिए वो ग्राहक ही नहीं है? ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में है जो कभी न कभी वेटिंग लिस्ट टिकट पर सफर करने को मजबूर हुआ है, और जवाब ढूंढना हमारा हक है। दोस्तों, जब कोई यात्री समय से पहले अपना टिकट बुक करता है, तो वो पूरी उम्मीद के साथ बुक करता है कि उसे कंफर्म सीट मिलेगी। वो अपनी यात्रा की योजना बनाता है, अपने काम धंधे से समय निकालता है और पूरी तैयारी के साथ स्टेशन पहुंचता है। लेकिन अगर ट्रेन प्रस्थान के समय तक उसका टिकट वेटिंग लिस्ट में ही रहता है, तो क्या ये उसकी गलती है? बिल्कुल नहीं। ये साफ तौर पर रेलवे की योजना और प्रबंधन की विफलता है। रेलवे को पहले से ही यात्रियों की संख्या का अंदाजा होना चाहिए और उसी हिसाब से ट्रेनों का संचालन करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आम आदमी को। क्या यह नाइंसाफी नहीं है? रेलवे का यह कहना कि वेटिंग लिस्ट यात्री स्लीपर या ऐसी कोच में यात्रा नहीं कर सकते, साफ तौर पर दर्शाता है कि एक तरफ तो वो आपको पूरी सेवा नहीं दे रहा, लेकिन दूसरी तरफ पूरी कीमत वसूल रहा है। मतलब साफ है, न तो आपको कंफर्म सीट मिल रही है और न ही आपको अपने पैसे वापस मिल रहे हैं। दोस्तों, ये तो खुलेआम ग्राहक के अधिकारों का हनन है। जब आपने पूरी कीमत चुकाई है, तो आपको पूरी सेवा पाने का पूरा हक है, और अगर रेलवे वो सेवा नहीं दे पा रहा है, तो उसे आपको बिना किसी देरी के आपका पूरा पैसा वापस करना चाहिए। दोस्तों, इस समस्या का समाधान है, और वो भी बेहद आसान। रेलवे को बस कुछ छोटे मोटे बदलाव करने की जरूरत है, जिससे न सिर्फ यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि रेलवे की छवि भी बेहतर होगी। यदि टिकट कंफर्म नहीं हुआ, ट्रेन प्रस्थान से पहले टिकट धारक के खाते में स्वचालित रूप से पूरा रिफंड भेजा जाना चाहिए, और साथ ही असुविधा के लिए दंड, पेनल्टी की राशि भी जोड़ी जानी चाहिए। तत्काल प्रीमियम तत्काल टिकट की स्थिति में यदि टिकट कंफर्म नहीं होता है, तो चूंकि यात्री ने पहले ही अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया है, अतः उसे अतिरिक्त दंड के साथ पूरा रिफंड देना अनिवार्य होना चाहिए। प्रतीक्षा सूची प्रणाली समाप्त करें। जैसे विमानन एयरलाइंस सेवा में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होती, उसी तरह रेलवे को भी आधुनिक तकनीकी प्रणाली के साथ काम करना चाहिए, जिससे यात्री को बुकिंग के समय ही स्पष्ट स्थिति पता चल जाए कि उसकी सीट कंफर्म है या नहीं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि टिकट बुक करते समय रेलवे की वेबसाइट पर लिखा होता है 4-6 सीटें उपलब्ध, लेकिन जैसे ही आप भुगतान करते हैं, आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। ये कोई तकनीकी त्रुटि नहीं है, बल्कि साफ तौर पर यात्रियों के साथ धोखा है। इससे न सिर्फ यात्रियों का समय और पैसा बर्बाद होता है, बल्कि रेलवे के प्रति उनका विश्वास भी कम होता है। रेलवे को अपनी पारदर्शिता बढ़ानी होगी और ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे यात्रियों को बुकिंग के समय ही सही और स्पष्ट जानकारी मिले। दोस्तों, भारतीय रेलवे को यह समझना होगा कि समय बदल चुका है।
आज का यात्री जागरूक है और अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। रेलवे को भी अपनी सेवा प्रणाली में सुधार लाना होगा और यात्री के अधिकारों को प्राथमिकता देनी होगी। यात्री ने यदि सेवा की पूरी कीमत चुकाई है तो सेवा अधूरी होने पर उसे समय पर सम्मानपूर्वक और दंड सहित रिफंड मिलना चाहिए। अन्यथा प्रतीक्षा सूची की यह प्रणाली बंद कर दी जाए, क्योंकि आज की डिजिटल और पारदर्शी दुनिया में यह एक अन्यायपूर्ण और अप्रासंगिक व्यवस्था बन चुकी है। और हां, यदि कोई भारतीय रेल टिकट धारक आरटीआई या उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवा दे तो शायद रेलवे मंत्रालय को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, डरिए मत, आवाज उठाइए और अपने हक के लिए लड़िए। धन्यवाद।